हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र में जो दोबारा से उठापटक जारी है, जहां इंडिया गठबंधन तो टूट के कगार पे था ही, वहां शरद पवार ने बीएमसी चुनाव से पहले नई करवट बदल दी और वो दोबारा से भटकती आत्मा जिनको बीजेपी बताती थी, वो मोदी जी के साथ कुछ मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं शरद पवार के बारे में। इंडिया पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, जिन्होंने मोदी जी को और बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत की, पर उल्टे पांव आए। बीजेपी उसने डबल तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति वापस आई, यहां तक कि शरद पवार के लाले पड़ गए। अब दिक्कत उनको ये है, एक तो उनकी पार्टी का वजूद उनके भतीजे अजित पवार ने खत्म करके रख दिया, जिनसे शरद पवार की तूती खत्म होती रही। शरद पवार को देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी जी ने, अमित शाह ने चोरों का गठबंधन का नेता बताया था, और मोदी जी ने तो स्पेशल कहा था कि भटकती आत्मा है, और अमित शाह ने कहा था सबसे बड़ा गुनाहगार है वो। इतनी बड़ी बेइज्जती करने के बावजूद भी महाराष्ट्र में शरद पवार की वोटों में गिरावट रही, वो कुछ नहीं कर पाए। अब बीएमसी चुनाव से आते आते उन्होंने नया बवाल पैदा कर दिया है। जिस इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क, देखा जाए तो विधानसभा महाराष्ट्र में पहले ही बर्बाद हो चुका था, ले दे के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ उनकी सियासी बैठक जारी रहती थी। पर अब महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को समझ में आ चुका है कि इंडिया पार्टी तो छोड़ो, शरद पवार अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहे तो बीएमसी चुनाव में भी उनके सूतड़े साफ हो जाएंगे। जैसा बीजेपी के इस बार प्रचंड बहुमत आंकड़े आने के नजारे हो रहे हैं। देखा जाए तो उसी से पहले शरद पवार ने एक नाथ शिंदे को सम्मान का टोपा पहनाया और इंडिया पार्टी को उल्लू का टोपा पहना दिया है। दोनों में अब सियासी बवाल जारी है। संजय राउत ने, जो शरद पवार की बड़ाई करते थकते नहीं थे, सियासी हमले तेज कर दिए। उद्धव ठाकरे ने भी इस सम्मान को जो उन्होंने दिया गया है एक नाथ शिंदे को, उसके खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया, और शरद पवार से ऐसी उम्मीद कोई नहीं लगा रहा था। अब मुद्दा यहां गर्मा गया है कि शरद पवार अब मोदी जी का महाराष्ट्र में कुछ अधिवेशन है, कोई और सम्मान समारोह है, जहां पे शरद पवार और मोदी जी की दोबारा से मुलाकात जोर पकड़ती जा रही है। अगर ये मुलाकात सम्मान के साथ साथ शरद पवार की सियासी मोहरों पे सेट हो जाती है, तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ वो खेला रहे साथ जारी करेंगे, और इंडिया पार्टी तो जो बची नहीं। अब इसका सारा भुगतना देखा जाए तो उद्धव ठाकरे में भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस भटकती आत्मा को किनारे लगाया था, वो भटकती आत्मा मोदी जी से ही मिलने के लिए तरस रही है। अब जितने भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार किसी भी सूरत में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का साथ चाहते हैं या एक नाथ शिंदे का साथ चाहते हैं, पर उद्धव ठाकरे के साथ और कांग्रेस के साथ वो आगे गठबंधन नहीं चाहते। जैसा दिल्ली की हार ने सबके पत्ते बिखेर के रख दिए, केजरीवाल की सियासी हार से सबकी नींदें उड़ चुकी हैं, और सब चाहते हैं किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ मिलजुल कर ही कुछ रोटी सेकी जाए, जैसा सूत्र बता रहे हैं। शरद पवार ने झिक्के जोर लगा लिए, उन्होंने बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने सारे मोहरे चलकर देख लिए, पर उनके भतीजे ने उनका एक भी मोहरा कामयाब नहीं होने दिया। शरद पवार का सियासी कद का जितना नुकसान हुआ, उससे ज्यादा अजित पवार को फायदा हुआ। बीजेपी जो एक नाथ शिंदे पे कंधे पे बंदूक लगा के महाराष्ट्र का चुनाव जीतना चाहती थी, वो एक नाथ शिंदे को ही घेर कर अकेले ही जीत गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो इंडिया गठबंधन ढवा जिस तरीके से गिरा है, उसकी तो बताना बड़ा मुश्किल है। शरद पवार ने जिस तरीके से तूती खत्म करी है, वो भी बयां करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि शरद पवार ने अब संन्यास की ओर उनके पांव जाने चाहिए थे। अब वो दोबारा से बीजेपी की ओर पांव बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अब भटकती आत्मा जिस तरीके से बीजेपी तंज कसती थी, और बीजेपी का तो यही कहना है कि जब तक बीजेपी को किसी को साथ रखना है, तो वो सारे आरोप उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो अब देखा जाए तो शरद पवार उनकी वॉशिंग मशीन में भटकती आत्मा वाला रोग हटाना चाहते हैं, और बीजेपी के साथ दोबारा जवान होने के लिए वो मैदान में आ चुके हैं। अब इंडिया पार्टी रही नहीं, उद्धव ठाकरे भड़ास निकालते रहे, पर शरद पवार हैं जो सियासी दाव चल। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि मोदी जी के साथ शरद पवार की भटकती आत्मा वाली मीटिंग कितनी कामयाब होगी। क्या एक महज एक मीटिंग है, या शरद पवार ने मोदी जी के साथ बीएम चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।